नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे राजस्थान एक परिचय। इसमें मोटा मोटा हम पढ़ेंगे, ना कि विस्तार के आधार पर पढ़ेंगे। तो चलिए हम डायरेक्टली वीडियो को शुरू कर देते हैं, क्योंकि पेपर है नज़दीक, हम अगर कोई बात नहीं करेंगे। चलिए ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान का नाम है जो ऋग्वेद में क्या मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों ब्रह्मवर्त। ठीक है, ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है राजस्थान का? ब्रह्मवर्त नाम मिलता है। ठीक है, रामायण में क्या नाम मिलता है राजस्थान का? रामायण में देखो मिलता है मरुकांतर नाम मिलता है। ठीक है। अब राजस्थानी आदित्य तीसरा है जो प्राचीन लिखित उल्लेख में मिलता है। ठीक है। आगे देखें तो बसंतगढ़ जो शिलालेख में भी मिला है, और हिम्मल माता मंदिर में जो लगा हुआ है, जो 625 ईस्वी में चावड़ा वंश शासक वर्तमान के समय में। ठीक है। इसमें ध्यान योग्य देने वाली बात क्या है कि राजस्थान शब्द जो पुस्तक है, जो उल्लेख है, वो नैण श्री ख्यात में है। राजस्थान शब्द मिलता है नैण श्री ख्यात में। क्या मिलता है? राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है। कौन सी है राजस्थान शब्द पुस्तक उल्लेख है जो नैण श्री ख्यात में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है? राजपुताना क्या है? तो राजपुताना है सर्वप्रथम प्रयोग में 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था, जिसका उसने राजपुताना नाम से संबोधित किया था। ठीक है। जॉर्ज थॉमस कौन था? जॉर्ज थॉमस था, देखो, आर्यन लैंड का था, और दौलतराव सिंधिया के समय में कमांडर था। ठीक है। आगे फर्स्ट देखें तो जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड कौन था? तो जेम्स टोड जो था, जिसका जन्म 1882 में स्कॉटलैंड के ईस्ट गल्टन में हुआ था। ठीक है। 1817 में और 18 में पीए बनकर उदयपुर आया था। 17 और 18 में पीए बनकर उदयपुर आया था। टोडगढ़ नाम इन्हीं के नाम पर है। ठीक है। आगे देखें तो गुरु जैन साधु ज्ञान चंद्र मांडलगढ़, जो मांडलगढ़ के अंदर है, टोड ने जैन धर्म के बौद्ध धर्म का अंग बताया था। ठीक है। टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का रजवाड़ा, राजस्थान आदि शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। आगे देखें तो पुस्तक देखा तो पुस्तक में द एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से पुस्तक इनकी मिलती हैं। ये प्रकाशन कब हुई थी? तो ये फर्स्ट जो 1829 के अंदर हुई थी, और सेकंड इनकी पुस्तक है वो कब हुई थी? वो है हुई थी 1832 के अंदर, यानी कि 3 साल बाद। संपादक है जो विलियम क्रूक द्वारा किया गया है। आगे देखें तो द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया क्या है? तो ट्रेवल्स इन प्रकाशन है जो 1839 में पत्नी जूलिया कल्टरबक द्वारा है, और संपादक देखें तो विलियम हंटर द्वारा है। वर्तमान जो राजस्थान के अंदर देखें तो संभाग हैं वो 10 हैं, और जिले हैं जो 50 हैं। 10 संभाग और 50 जिले राजस्थान के अंदर हैं। ठीक है। आगे देखें तो प्रेस परमेश चंद्र कमेटी कौन था, क्या था? जो कि प्रतापगढ़ जिला का गठन किया था इन्होंने, और राम लुम्भाया कमेटी के द्वारा 2022 के अंदर। ठीक है। जिसने 19 वह 3 नए संभाग, 19 तो नए जिले और 3 नए संभाग की घोषणा की थी। वो की थी 17 मार्च 2023 के दिन। 7 अगस्त 2023 को नए जिले उद्घाटित हुए थे, उद्घाटन हुआ था या उद्घाटित हुए थे। ठीक है। 7 अगस्त 2023 को नए जिले उद्घाटित हुए थे। कितने? 19 जिले। और घोषणा कब की थी? 17 मार्च के दिन कर दी थी। ठीक है। अब देखें संभाग के बारे में चर्चा करें थोड़ी बहुत। देखो, संभाग जो प्रारंभ है जो 30 मार्च 1949 में हीरालाल शास्त्री द्वारा किया गया था। प्रारंभ में 25 जिले थे और 5 संभाग थे। 26वां जिला व छठा संभाग जो अजमेर है, और 1 नवंबर 1956 के दिन ये किया गया था। आगे देखें तो 1962 संभागीय व्यवस्था बंद जो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा किया गया था। 1987 में हरिदेव जोशी पुनः प्रारंभ कर गए थे। ठीक है। अब 7वां संभाग कौन था? 7वां संभाग है दोस्तों भरतपुर। 2005 के अंदर इसे बनाया गया था। 3 नए संभाग है जो अगस्त 2023 को बनाया गया था। 8वां संभाग कौन सा? बांसवाड़ा। 9वां है पाली। और 10वां संभाग कौन सा? 10वां संभाग है दोस्तों सीकर। ठीक है। अब आगे देखते हैं बांसवाड़ा और 3 नए जिले हैं। जो बांसवाड़ा 3 नए जिले में बनाए गए हैं, और बांसवाड़ा है, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है। पाली में 2 जिले, 4 जिले बनाए गए हैं, जो कि पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही के अंदर। ठीक है।
अब सीकर संभाग के अंदर कितना जिला बनाया गया है? सीकर संभाग के अंदर देखो, एक तो सीकर ही है और झुंझुनू, चूरू, नीम का थाना यह बनाया गया है और ये पहले से तो ठीक है। राजस्थान की स्थिति देखें तो विश्व में उत्तरी अक्षांश के अंदर है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश के अंदर देशांतर है जो पूर्वी गोलार्ध है, गोलों में उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। आगे एशिया में दक्षिणी और पश्चिम दिशा के अंदर है। एशिया में किस दिशा के अंदर कोई पूछ ले तो दक्षिणी और पश्चिमी दिशा के अंदर है, और भारत में उत्तरी पश्चिमी दिशा के अंदर राजस्थान है। राजस्थान की स्थिति हम देखें तो अक्षांश देखें तो 23 डिग्री 03 है, जो 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। देशांतर देखें तो 59 डिग्री 30 है, जो 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य है, ठीक है। कुल देखें तो 7 डिग्री 9 अक्षांश व 8 डिग्री 47 देशांतर के मध्य में राजस्थान है जो स्थित है, और 70 देशांतर स्थिति जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। अब कर्क रेखा देखें तो राजस्थान की किन जिलों से होकर गुजरती हैं? तो कर्क रेखा राजस्थान में 2 जिले के लगते हैं, एक बांसवाड़ा जो कुंभलगढ़ तहसील के मध्य व डूंगरपुर में चीखली गांव से होते हुए गुजरती हैं, जो कुल राजस्थान में 26 किमी चलती हैं, ठीक है। कर्क रेखा राजस्थान में सिर्फ 26 किमी ही चलती हैं, ठीक है। आगे देखें तो डूंगरपुर चिखली गांव से होते हुए छूते हुए जाती है और माई नदी को 2 बार काटती है। कौन काटती है? कर्क रेखा माई नदी को 2 बार काटती हुई जाती है। आगे देखें तो बाहरी सीमा क्या है? रेड क्लिफ है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है, और निर्धारण इसका था 1947 के दिन, और उसकी कुल लंबाई है जो 3310 किलोमीटर है, ठीक है। अब भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेड क्लिफ है जो राजस्थान से 1070 किमी हैं, जो पाकिस्तान की सीमा लगती है। पंजाब से है 514 किमी और गुजरात से 510 किमी सीमा लगती है, ठीक है। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर व लद्दाख, जिससे 1216 किमी लगती हैं। राजस्थान के रेड क्लिफ 1070 किमी लगती हैं। अब हिंदमल कोट गंगानगर से बक्कासर साहबगंज के बाड़मेर जिले से 5 जिले लगते हैं। इसके कौन कौन से हैं वो 5 जिले रेड क्लिफ लाइन यानी कि पाकिस्तान की सीमा में आने वाले हमारे 5 जिले कौन से हैं? एक तो गंगानगर है सबसे पहले, फिर अनूपगढ़ आ जाता है जो न्यू जिला बना है, और बीकानेर है, जैसलमेर का सर्वाधिक लगती है, और बाड़मेर जिले को लगती हैं, ठीक है। अब केवल अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लगने वाले जिले कौन से हैं? वो एक तो अनूपगढ़ है, बीकानेर और जैसलमेर सबसे महत्वपूर्ण है। और अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय लगने वाले दोनों एक तो दूसरे राज्य और एक देश से लगने वाले सीमा वाला राज्य कौन कौन सा है? एक देखो बाड़मेर है, ठीक है, और एक गंगानगर है, ठीक है। बाड़मेर को किस लगती है? इसको गुजरात की लगती है, और गंगानगर को किस लगती है? ऊपर पंजाब से लगती है, ठीक है। अब देखें अंतर्राष्ट्रीय सीमा नजदीक जिला मुख्यालय जो अनूपगढ़ के अंदर है, दूर देखें तो बीकानेर और सीमावर्ती के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का संभाग जो जोधपुर बीकानेर यानी कि पाकिस्तान के 9 जिले सीमा बनाते हुए हमारे जाते हैं। यहाँ से पाकिस्तान के 9 जिले हमारे सीमा से लगते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो कुल लंबाई है जो 4850 किमी है, और पंजाब से लगने वाली हैं जो 89 किमी है, और गंगानगर और हनुमानगढ़ से लगती हैं 2 जिलों से, ठीक है। हरियाणा से लगने वाले 8 जिले हैं जिसमें लंबाई है 1262 किमी, ठीक है। 8 जिले वो कौन कौन से हैं? हरियाणा के लगने वाले हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, नीम का थाना है, गौरली आ गई और खेरथल, तिजारा, अलवर, डीग इत्यादि लगते हैं। हरियाणा के 7 जिले हमारे से लगते हैं, ठीक है। अब यूपी के 3 जिले 877 किमी चलती हैं, ठीक है। यूपी से हमारी लगने वाली सीमा है, और जिले 3 कौन कौन से? डी के भरतपुर और धौलपुर हैं। यूपी के 2 जिले लगते हैं हमारे को, ठीक है। एमपी के 1600 किमी चलता है जो 10 जिले लगते हैं हमारे। कौन कौन से हैं वो हैं दोस्तों? धौलपुर हो गया, करौली हो गया, स्वामी माधोपुर हो गया, कोटा हो गया, बारा हो गया, झालावाड़ हो गया, और सर्वाधिक है जो झालावाड़ को लगती है 520 किमी। फिर चित्तौड़गढ़ आ गया, भीलवाड़ा आ गया, भीलवाड़ा को न्यूनतम लगती है जो 16 किमी लगती है। प्रतापगढ़ हो गया और बांसवाड़ा हो गया। एमपी के 10 जिले हमारे से टच है, और हमारे भी 10 जिले, ठीक है।
आगे देखें तो गुजरात के 6 जिले, गुजरात को लगने वाले हमारे 6 जिले कौन कौन से, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया और उदयपुर हो गया, जो सर्वाधिक लगता है सिरोही हो गया, सांचौर हो गया, बाड़मेर हो गया, जो न्यूनतम 14 किमी लगती हैं बाड़मेर को। ठीक है, गुजरात के 6 जिले हमारे से लगते हैं। ठीक है, अब अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल हमारे हैं जो जिले हैं वो 25 जिले हैं, और सीमावर्ती जिले हैं जो 28 है, और कोई सीमा नहीं लगने वाला जिले हैं जो 22 जिले हैं हमारे। ठीक है, अब राजस्थान का हम क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल है दोस्तों 3,42,239 किमी, ये तो आप सभी को पता है, वर्ग किमी है। और 1,32,140 देखें वो है वर्ग मील। यह 3,42,000 यह तो वर्ग किमी है, और यह है जो वर्ग मील है। ठीक है, अब क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राजस्थान है जो प्रथम स्थान पर है, और ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा भी है, इसराइल से 17 गुना बड़ा है, राजस्थान से 128 देश छोटे हैं। तो आप 128 देशों से ही राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है, बड़ा राज्य है। ठीक है, श्रीलंका से भी 5 गुना बड़ा हमारा राजस्थान है। ठीक है, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा हमारा राजस्थान है, जर्मनी व जापान के बराबर सही है। ठीक है, राजस्थान आंतरिक सीमा है जो दक्षिणी से पूर्व देखें तो हमें, उत्तरी से दक्षिण देखें तो 826 किमी है। ठीक है, 826 किमी, जो कहाँ से, कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंडा सज्जनगढ़ या बोरकुंडा सज्जनगढ़ तहसील जो सज्जनगढ़ है, और जिला जिसका है बांसवाड़ा, श्री गंगानगर से बांसवाड़ा तक 826 किमी है। ठीक है, इसके बाद देखें तो पूर्व से पश्चिम तक देखें तो पूर्व से पश्चिम तक है 869 किमी। ठीक है, 869 किमी पूर्व से पश्चिम तक। ठीक है, यहाँ से एक कटरा सम तहसील जैसलमेर से होते हुए सिलावाट राजखेड़ा तहसील जोधपुर जिला जोधपुर तक जाती है। अंतर है इसका दोनों का देखें, अंतर तो 43 किमी का अंतर है, ये 43 किमी बड़ी है वो छोटी है। ठीक है, अब विकर्ण लंबाई देखें तो उत्तर से पश्चिम से दक्षिण से पूर्व 850 किमी है, दक्षिण से पूर्व से उत्तर से दक्षिण से पश्चिम से उत्तर पूर्व 784 किमी है। ठीक है, मध्यवर्ती जिला है जो नागौर को कहा जाता है, ये हरदिया भी मान सकते हो। अब मध्यवर्ती गांव है वो कौन सा है, वो है लामपोलाई मेड़ता, नागौर के अंदर पड़ता है। आकृति इसकी पतंगाकार है हमारे राजस्थान की। और कुछ विशेष बातें देखें तो देखो, राजस्थान कलाकृति बताने वाला प्रथम विद्वान है, और TH हैंडल जयपुर रियासत ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, अब कुल स्थलीय सीमा देखें तो 5,920 किमी है, और अंतर्राज्यीय सीमा देखें तो 4,850 किमी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो 1,070 किमी लगती हैं। कुल 18.07% तक हमारी लगती हैं। ठीक है, बड़े जिले हमारे राजस्थान के अंदर देखें तो बड़ा जिला है, जो सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर, जिसका 38,401 वर्ग किमी क्षेत्रफल है, और दूसरा है बीकानेर जिसका 30,239 वर्ग किमी क्षेत्रफल है। 33 नंबर का आ गया बाड़मेर। ये 3 सबसे बड़े जिले हैं, और राज्य के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने का निर्धारण करने वाला जिला जो है वो है जयपुर ग्रामीण, जो आसपास जिलों से भी घिरा हुआ है। ठीक है, अब राजस्थान का सामान्य परिचय है जो 2 प्रकार से देखा गया है, एक स्थिति के आधार पर, दूसरा है विस्तार के आधार पर। जो स्थलीय सीमा जो 5,920 किमी हमने देख ली है, और स्थिति के आधार पर हम किस प्रकार से देखा है कि ग्लोब देखे हैं, भूमध्य रेखा देखे, ग्रीनची रेखा, अक्षांश देशांतर भारत और एशिया। ग्लोब में देखें तो उत्तर पूर्व, भूमध्य में देखें तो उत्तर, गिरनाचय रेखा में देखें तो पूर्व में है, अक्षांश में देखें तो उत्तर में है, देशांतर में देखें तो पूर्व है, भारत के देखें तो उत्तर पश्चिम में है, और एशिया के दक्षिण पश्चिम में हम स्थित है। लेकर देखा तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो 1,070 किमी लगती हैं वो पाकिस्तान से, और अंतर्राज्यीय सीमा जो 4,850 किमी लगती हैं वो 8-9 राज्यों से हमारी लगती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और थोड़ा और देखें तो देखो, राजस्थान भारत का विस्तार थोड़ा बहुत देखें तो देखो, ये जो किताबी हैं ये मैंने पहले भी बता दिए हैं कि देखो, गंगानगर के कोणा गांव से होते हुए बोरकुंडा कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक हमारी सीमा लगती है। कटरा जैसलमेर से इसकी सम तहसील से जैसलमेर जिला और सिलाना
राजाखेड़ा धौलपुर तक है। अब इंडिया का देखें तो इधर भारत का इंदिरा कोल है जो ऊपर लद्दाख के अंदर है, और दक्षिण अंदर कन्याकुमारी भूमध्य इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट के दक्षिणी बिंदु भी कह सकते हैं। ठीक है, अब है जो पश्चिम में देखें तो इंडिया में सर क्रीक गौर माता है जो गुजरात के क्षेत्र से लेकर विलांगू या किबतू अरुणाचल प्रदेश तक हमारी सीमा लगती है। और राजस्थान भारत का विस्तार देखें तो ये देख सकते हो आप, ये मैंने पहले भी बता दिए हैं कि उत्तर से दक्षिण तक 826 किमी लगती हैं, और पूर्व से पश्चिम तक हमारी सीमा लगती हैं जो 869 किमी है। ठीक है, ये भी इंडिया की दे रखी है, अब आप आराम से देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ आप अगले वीडियो के लिए भी बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड लक, बेस्ट ऑफ